Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyansh. Welcome back to another episode. और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूं, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। सबसे पहले क्लब्स के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर स्टोरीज पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टॉटनहम हॉटस्पर से। तो कल यार उन्होंने ब्रायन गिल, जो कि एक सेविया के वंडर किड है, जिन्हें एक्चुअली मैं आपको बताया ला लीगा में एज अ जॉन क्रूफ तक भी रिलेट करते हैं, उसकी साइनिंग उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और इस डील का जो कंसेप्ट है यार, वो एक तरीके से आप कह सकते हो प्लेयर स्वैप डील है, जिसमें हम देखें कि स्पर्स में आएंगे ब्रायन गिल फ्रॉम सेविया और सेविया में जाएंगे एरिक लमेला प्लस 20 मिलियन कैश। तो एक तरीके से दोनों क्लब्स के लिए विन विन सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके की जो हाइप थी ब्रायन गिल के रिगार्डिंग पिछले सीजन और इस सीजन ट्रांसफर मार्केट में, टॉटनहम हॉटस्पर के लिए काफी बड़ी सिचुएशन है, काफी बड़ी विन है ये। इसी की रिगार्डिंग है स्पर्स ने कल अपने दो प्लेयर्स को ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल कर दिया और उनके नाम है डेविंसन सैंचेज और मूसा सिसोको। अब यार इन दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंसिडरेबल ऑफर आएगा तो स्पर्स बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। और इन दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग अभी भी कोई प्राइस टैग डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अब यार डेविंसन सैंचेज के रिगार्डिंग हमें पहले से ही पता था कि वो टॉटनहम हॉटस्पर के फ्यूचर प्लान्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो सरप्राइज है वो कहीं ना कहीं मैं मूसा सिसोको के इंक्लूजन से हुआ हूँ, क्योंकि यार आपको पता है कि टॉटनहम हॉटस्पर के ड्रेसिंग रूम में इस समय मूसा सिसोको एक काफी सीनियर फिगर है। तो मेरे ख्याल से टॉटनहम की जो ट्रांसफर मार्केट की स्ट्रेटेजी थी उसकी तरफ से काफी बड़ा मूव था। और इसी के साथ हमें पता है कि यार हसीम अव्वार, जो कि ओलंपिक लियन के एक मिडफील्डर है, उनके रिगार्डिंग भी काफी ज्यादा इस समय रूमर्स और स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। तो ऐसे में यार टॉटनहम और आर्सेनल दोनों एक दूसरे को इस समय राइवल कर रहे हैं उन दोनों उस प्लेयर के सिग्नेचर के लिए। और कह सकते हैं कि स्पर्स के बाद थोड़ा ज्यादा एक इंटरेस्टिंग ऑफर है और वो एक तरीके से उनको कैश प्लस एंडोम्बले ऑफर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो हसीम अव्वार को लेके जो ओलंपिक लियन का प्राइस टैग है वो अराउंड 25 मिलियन यूरोस है। और ऐसे में अगर एंडोम्बले भी आपको पता है कि एक तरीके से काफी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टॉटनहम हॉटस्पर को अब उन पे एक तरीके से कह सकते हो ट्रस्ट नहीं है और वो उनको अपने फ्यूचर में नहीं देखते। तो हसीम अव्वार को लेके भी टॉटनहम हॉटस्पर एक तरीके से अभी एक्टिव है ट्रांसफर मार्केट में। इसी के साथ अगर बात करें आर्सेनल की, तो अभी इस समय आर्सेनल पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है कि वो चेल्सी की जो आउटकास्ट स्ट्राइकर है टेमी एब्राहम, उसको साइन कर लें। जो डील का कंसेप्ट होगा वो एक तरीके से आप कह सकते हो पहले लोन पे साइन करेगी, उसके बाद अगर जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छी होगी तो 40 मिलियन यूरोस का जो प्राइस टैग है आर्सेनल उसको पे करेगी। लेकिन अभी भी जो दोनों क्लब्स से जो रिपोर्ट्स और अंदर की जो खबर है वो यही इसको कंफर्म करते हैं कि दोनों क्लब्स के बीच अभी भी कोई ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं हुआ है टेमी अब्राहम को लेके। और हसीम अव्वार को लेकर तो मैंने आपको आर्सेनल का जो स्टैंड है वो आपको बता ही दिया है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है लिवरपूल से। अब लिवरपूल के रिगार्डिंग यार काफी सारी अपडेट्स हैं और उसमें कुछ, अगर आप लिवरपूल के फैन हैं तो आपके लिए काफी टेंशन की ज्यादा बात है और खुशी की थोड़ी कम बात है। सबसे पहले यार थोड़े बुरी बात की बात कर लेते हैं। तो यार लिवरपूल की जो फ्रंट थ्री है, रॉबर्टो फर्मिनो, सादियो माने और मोहम्मद साला, हमको पता था कि लास्ट सीजन काफी ज्यादा इनको क्रिटिसिज्म मिला था इनकी खराब परफॉर्मेंस के चलते, और एक तरीके से एक शफल की डिमांड चल रही थी लिवरपूल फैंस के कि भाई एक नए फेस चाहिए, हमें एक फ्रेश लेग्स चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यार आपको पता है जो तीनों ही प्लेयर है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरीके से 2023 तक रन करता है। और रिपोर्ट्स इस समय बता रही है कि तीनों ही प्लेयर एक तरीके से हिचकिचा रहे हैं, अभी भी थोड़ा झिझक रहे हैं अपना जो फ्यूचर है वो कमिट करने के लिए लिवरपूल को। और ऐसे में लिवरपूल के पास भी और चारे नहीं है और वो एक तरीके से जीजी वाइनाल्डम वाली सिचुएशन और पॉल पॉगबा वाली सिचुएशन को रिपीट नहीं करना चाहती। तो रिपोर्ट्स, और अगर पर्टिकुलरली यार बात करें लिवरपूल के जो स्टार हैं मोहम्मद साला, अगर उनकी बात करें तो यार उनके रिगार्डिंग तो यही रिपोर्ट निकल के आई है कि उन्होंने एज पर नाउ अभी करंट सिनेरियो में उन्होंने मना कर दिया है एक तरीके से कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे लिवरपूल के साथ। और ऐसे में मेरे ख्याल से लिवरपूल के पास और कोई चारा नहीं है, बल्कि वो इसी समर उन पे कैश इन करना चाहती है। और एक तरीके से आज जो मैं आपको कल अपनी ट्रांसफर न्यूज़ में अपडेट दे रहा था कि लिवरपूल में हम एक बड़ा नाम जाते हुए देख सकते हैं और बड़ा नाम आते हुए देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन तीनों ही सीनियर, जो आपको पता है तीनों ही प्लेयर जो सीनियर हैं, इन तीनों ही सीनियर प्लेयर्स में से अगर किसी की भी प्लेयर की सेल होती है तो वो एक तरीके से लिवरपूल की ट्रांसफर मार्केट में को ट्रिगर कर सकती है। इसी के साथ अगर कोई अच्छी खबर की बात करें तो यार लिवरपूल इस समय दो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रही है और दोनों ही आप कह सकते हो एक तरीके से जीजी वाइनाल्डम को रिप्लेस करने के है, जहां पर वो एक तरफ यूरी टेलेमेंस जो कि लिसेस्टर सिटी के मिडफील्डर हैं उनको साइन करने में इंटरेस्टेड है। आपको बता दूं लिसेस्टर सिटी ने उन पे जो प्राइस टैग लगा रखा है वो अराउंड 60 मिलियन यूरोस के आसपास का है, बट स्टिल उनकी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि वो यूरी टेलेमेंस को अपने क्लब में रखना चाहते हैं और साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंट है कि यूरी टेलेमेंस एक जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर देंगे।
पर्सनल एम्बिशन के हिसाब से यूरी टिलेमैन्स लिवरपूल में जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ जिस दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और वो होने वाली है एथलेटिको मैड्रिड के जो मिडफील्डर है साउ निगुएज। आपको पता है साउ निगुएज के पर्सनल एम्बिशन ये है कि वो एक प्रीमियर लीग क्लब में जाना चाहते हैं, और ऐसे में जो उनके एजेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं मूव को पुश कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था उनके एंटोन ग्रीजमैन के साथ जो डील है वो टूट चुकी है, तो ऐसे में उस चीज़ को और ज़्यादा पुश मिलता है, और इस डील को कहीं ना कहीं और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एक तरीके से इस डील में और वेटेज बढ़ाने के लिए लिवरपूल एक तरीके से इसको एक प्लेयर स्वैप डील बनाना चाहती है, जहाँ पे वो एथलेटिको मैड्रिड को कैश के साथ एक प्लेयर भी ऑफर कर रही है। वो प्लेयर और कोई नहीं बल्कि होने वाले हैं जर्दन शकीरी, जो कि हमें पता ही था पिछले सीजन में हमने देखा था कि जर्दन शकीरी जर्गन क्लॉप के अंडर उनका ज़्यादा फ्यूचर अच्छा दिखता नहीं है लिवरपूल में। इसी के साथ बात करते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है पॉल पोग्बा और PSG की रिगार्डिंग। अब यार आपको मैंने कल अपनी ट्रांसफर वीडियो में बताया था कि पॉल पोग्बा के ऐसे इंडिकेशंस नहीं है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू करने वाले हैं, और साथ ही साथ वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्यूचर के पार्ट होने वाले हैं। और इसी के रिगार्डिंग अब यार रिपोर्ट्स PSG कैंप से ऐसी आ रही कि PSG इस समय पॉल पोग्बा की पूरी सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और वो इस चीज़ पे आप कह सकते हो एक तरीके से अज्यूम कर रही है कि वो इस समर मैनचेस्टर यूनाइटेड से पॉल पोग्बा को अराउंड 45 to 50 मिलियन यूरोस के प्राइस टैग में उनको साइन कर लेगी। अब इसके पीछे यार दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो यार ये खुद पॉल पोग्बा है। आपको पता है कि पॉल पोग्बा की तरफ से अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है, और उनके जो एजेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं उस मूव को एक पुश कर रहे हैं। और पॉल पोग्बा पर्टिकुलरली जुवेंटस है, रियल मैड्रिड है और PSG, इन तीनों क्लब में से अगर किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो PSG के प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, और एक तरीके से कहते हैं उस मूव के लिए क्यूरियस हैं। दूसरा जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं आप डिप्लोमेटिक है। आपको पता है कि जो पॉल पोग्बा के एजेंट है मिनो रायोला, उनकी PSG की जो हायरार्की है, प्रेसिडेंट है नसीर अल खिलाफी, उनके साथ काफ़ी अच्छी बनती है, और हमने देखा भी था 1-2 हफ्ते पहले उनके बीच एक इनफॉर्मल टॉक्स भी हुई थी, नेगोशिएशंस भी हुई थी। तो कह सकते हैं कि PSG इस समय एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है, जो कि एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड को काफ़ी बड़ा डिसीजन एक तरीके से लेना पड़ेगा कि क्या उनको गैम्बल करना है पॉल पोग्बा पे। वो वेट करना चाहते हैं पॉल पोग्बा के कि वो नेक्स्ट ईयर जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो वो फाइनली जो अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड को फ्यूचर है वो कमिट करेंगे, या फिर वो एक्चुअली में जीजी वाइनाल्डम की वाली सिचुएशन को रिपीट कर सकते हैं, और पॉल पोग्बा को फ्री में जाने देना आई थिंक बहुत बड़ा लॉस होगा। इसी के साथ अगर यार इसके पूरी सीन के रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी पॉल पोग्बा पर कैश इन कर देना चाहिए। पॉल पोग्बा ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए 50 मिलियन यूरोस बहुत ज़्यादा कम है, बट अगर सीन का सिचुएशन ऐसी है कि मेरे ख्याल से पॉल पोग्बा को फ्री में जाने देना तो उससे भी ज़्यादा खराब है। तो सिचुएशन ऐसी है मेरे ख्याल से, अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड की बात करें तो ठीक है पॉल पोग्बा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट इट कैन सर्वाइव, और जो पैसा आएगा इट कैन एक्चुअली इन्वेस्टेड इन फर्दर मिडफील्ड प्लेयर। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हटके थी और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। तो कल यार इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन होने लगी कि बार्सिलोना और जुवेंटस दोनों ही क्लब इस समय नेगोशिएट कर रहे हैं एक प्लेयर स्वैप डील, जहाँ पे हम एक तरफ देखेंगे कि एंटोन ग्रीजमैन जाएंगे जुवेंटस बार्सिलोना से जुवेंटस में, वहीं जुवेंटस से जाएंगे पाउलो डिबाला बार्सिलोना में। काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई थी, लेकिन कुछ घंटे बाद हम जो ट्रस्टेड रिपोर्ट्स थी उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि जो दोनों क्लब्स के कैंप से जो रिपोर्ट्स हैं और जो की फिगर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म और रिवील किया है कि अभी भी दोनों क्लब्स के बीच ऐसा कोई नेगोशिएशन, ऐसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, बल्कि नेक्स्ट वीक जो पॉलो डिबाला के एजेंट है वो जुवेंटस की हायरार्की से मिलने वाले हैं, मैनेजमेंट से मिलने वाले हैं रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ पॉलो डिबाला। अब यार ये सही में ऐसा है कि पॉलो डिबाला पे काफ़ी ज़्यादा जो जुवेंटस है वो ट्रस्ट करती है और उनको अपना फ्यूचर का पार्ट मानती है, एंड आई हेट टू से इट बट मासिमिलियानो एलेग्री जो है वो फेडरिको चिएसा और पॉलो डिबाला पे रोनाल्डो से ज़्यादा काउंट करते हैं। और एक तरीके से मैंने आपको यार काफ़ी टाइम पहले एक अपडेट भी दिया था कि मासिमिलियानो एलेग्री पर्टिकुलरली रोनाल्डो को एक तरीके से सेल करने पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं रादर कीपिंग हिम। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलो डिबाला तो जुवेंटस में ही रहने वाले हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली इस वीडियो की काफ़ी बड़ी और ब्लॉकबस्टर अपडेट। तो अगर यार मैं आपसे कहूँ कि रोनाल्डो के रिगार्डिंग प्रीमियर लीग से एक इंटरेस्ट है तो 99% ऑफ यू आप कहोगे कि वो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड से, बट नहीं, इस बार जो इंटरेस्ट आया वो आ रहा है मैनचेस्टर सिटी से। और एक तरीके से कह सकते हैं मैनचेस्टर सिटी इस समय पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेगी कि वो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर सकती है। इसके पीछे का आप कह सकते हैं एक तरीके से रीज़न और इस डील का एक तरीके से मीडियम होने वाले हैं गैब्रियल हेजुस। आपको पता है मैनचेस्टर सिटी को इस समय पता है कि जुवेंटस गैब्रियल हेजुस को साइन करना चाहती है, और ऐसे में यार जो मैनचेस्टर सिटी की जो बोर्ड रूम में सीनियर फिगर्स हैं वो इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्यूरियस दिख रहे हैं कि वो एक्चुअली में इस गैब्रियल हेजुस वाली सिचुएशन के चलते जो रोनाल्डो हैं
उनको जुवेंटस से खींच सकते हैं इन अ प्लेयर स्वैप डील। अगेन जब बात रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक प्लेयर स्वैप डील की होती है तो वो थोड़ी सी जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। बट इसी के साथ अब यार मैं इस पर्टिकुलर डील के कुछ प्रोज और कॉन्स, अगर कॉन्स की बात करें, सबसे पहली बात तो यार यही है कि जो रोनाल्डो की हिस्ट्री है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या वो उसके बावजूद मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन करेंगे? इट्स सिमिलर लाइक कि रियल मैड्रिड के लेजेंड होने के बावजूद क्या वो बार्सिलोना में जाएंगे? डील पहले भी ऐसी हो चुकी हैं और मे भी ऐसा हो सकता है, बट इसकी जो चांसेस हैं इन, अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें रोनाल्डो की, तो वो थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही अगर दूसरे कॉन्स की बात करें तो यार वो भी अगेन उसकी जो जड़ है वो बार्सिलोना से। आपको पता था कि रोनाल्डो जब रियल मैड्रिड में थे तो उस टाइम बार्सिलोना के जो मैनेजर थे वो थे पेप गार्डियोला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये थोड़ा कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा कि क्या पेप गार्डियोला रोनाल्डो को मैनेज करेंगे, जबकि हमें पता है इन दोनों के बीच पास्ट में एक राइवलरी हो चुकी है। प्रोस की बात करें तो वो पैसा बोलता है यार, देखो मैनचेस्टर सिटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो रोनाल्डो के एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस हैं उसको वो आराम से दे सकती है। और हमने देखा भी था लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, इनके रिगार्डिंग जो सैलरी होती है वो मैनचेस्टर सिटी आराम से अफोर्ड कर सकती है। साथ ही साथ जो एक कह सकते हैं रीज़न है कि ये डील क्यों पुश हो सकती है और इस डील को एक्चुअली में इसकी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो यार ये है कि देखो मैनचेस्टर सिटी इस समय हैरी केन को साइन करती हुई फेल होती हुई दिख रही है और हम मान सकते हैं कि इस समर तो एक्चुअली टॉटनहम हॉटस्पर में हैरी केन रुकने वाले हैं। साथ ही साथ अगर उनके दो ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और अर्लिंग ब्राउट हालांड को साइन करने में भी इस समय मैनचेस्टर सिटी चेल्सी से काफ़ी ज़्यादा पीछे है और वो एक तरीके से सजेस्ट करता है कि शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर सिटी की एक तरीके से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तरीके से काफ़ी सारे रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशंस आती हैं कि जो साउथहैम्पटन के स्ट्राइकर हैं डैनी इंग्स, वो एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकते हैं और एक तरीके से सस्ते भी हो सकते हैं। बट अगेन यार मैनचेस्टर सिटी की जो एम्बिशंस हैं वो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं होते अगर वो डैनी इंग्स को साइन करते हैं। अगर प्रीमियर लीग की बात करें और अगर पर्टिकुलरली चैंपियंस लीग की बात करें तो ऑब्वियसली जो रोनाल्डो का फैक्टर है वो काम करेगा और वो इस प्रोस में भी काम करेगा कि जो रोनाल्डो का इकोनॉमिक बेनिफिट होता है किसी भी क्लब की उसकी प्रेजेंस को लेके, और साथ ही साथ ऑन फील्ड जो उनकी परफॉर्मेंस होती है और पर्टिकुलरली इन चैंपियंस लीग की बात करें तो वो एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी को कन्विंस कर सकती है कि वो उनको साइन करें। बात करते हैं यार अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली इस वीडियो की लास्ट अपडेट, और वो है रिगार्डिंग बैलन डोर के बैटिंग ऑड्स की। अब यार बैलन डोर के बैटिंग ऑड्स के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक्सक्लूसिव वीडियो डाल रखी है और सबसे पहले तो यार उस पर जो सपोर्ट है उसके लिए भाई सही में दिल से थैंक यू है। बट सबसे पहले अगर अभी की बैटिंग ऑड्स की बात करें तो अभी भी बैटिंग ऑड्स में जो टॉप 3 हैं वो सेम बने हुए हैं जो कि मैंने अपनी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था। नंबर 1 पे अभी भी लियोनेल मेसी बने हुए हैं कि वो इस सीजन का बैलन डोर ले लेंगे। वहीं नंबर 2 की बात करें तो वो बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, और अगर नंबर 3 की बात करें तो वो है चेल्सी के मिडफील्डर जॉर्गिनियो। जो चेंज आया है वो आया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रैंकिंग में। सबसे पहले मैंने आपको एक्सक्लूसिव वीडियो में बताया था कि वो 5th रैंक में, बट अब वो गिर के आ चुके हैं 8th रैंक में। अब यार अभी भी इन बैटिंग ऑर्डर्स में एक तरीके से आप कह सकते हो ये बैटिंग ऑर्डर्स से सट्टे वाली बात है, तो अभी भी इनमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे जैसे सीजन स्टार्ट होगा हम देखेंगे कि इसमें चेंज हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लियोनेल मेसी के चांसेस अभी भी सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। बाकी यही थी मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए सारी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो, किसी भी अपडेट्स के रिगार्डिंग आपको कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।